नमस्कार दोस्तों मैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और ये प्रैक्टिस सेट का जो है 65 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए घुट्टी के रूप में, बी दर्दनाशक के रूप में, सी शामक औषधि के रूप में, डी एंटीबायोटिक के रूप में। और आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय, आपका समय भी स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है घुट्टी के रूप में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है घुट्टी के रूप में। मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग जो है घुट्टी के रूप में किया जाता है, लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है, घुट्टी के रूप में। और जिंक फास्फाइड जो होती है उसका उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है, चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग। और इसको चाइनीज वाइट नाम से भी जाना जाता है, इसको चाइनीज वाइट नाम से भी इसको जाना जाता है। और चांदी की चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि अंडे में उपस्थित गंधक चांदी से प्रतिक्रिया कर उसे सिल्वर सल्फाइड में बदल देती है। और स्वर्ण लेपन में सोने का जो लेप किया जाता है आभूषणों पर, वो पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। पोटेशियम ओरिसाइनाइड का प्रयोग होता है। और यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए कुत्ता, बी चीता, सी बाघ, डी घोड़ा। करेक्ट आंसर है चीता। चीता जो है सबसे ज़मीनी जानवर है, सबसे तेज ज़मीनी जानवर चीता है। और स्थल का सबसे बड़ा जानवर जो है हाथी है वजन में। और स्थल एवं जल में रहने वाले जीवों में सबसे बड़ा जो है ब्लू व्हेल होता है, वजन में होता है ये। और सबसे ऊंचा जीव जो है जिराफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने किया था? चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए क्वीन सी हुएंग ने, बी फाहिन ने, सी क्यू एन जोंग ने, डी जी यी जिंग ने। करेक्ट आंसर है क्वीन सी हुएंग ने किया था चीन की विशाल दीवार का निर्माण। और चीन की विशाल दीवार जो है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनीलिंग, बी ह्यूमिडिफाइंग, सी कंडेंसेशन, और डी जो है डीकैटेशन। करेक्ट आंसर है एनीलिंग कहा जाता है। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। और शीशा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। टैल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। और पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। और मिट्टी में जो है क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी मिट्टी की उपजाऊ सब्जी को दोबारा से लाने के लिए और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती पर लौटा? ऐसा कौन सा यात्री था जो अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में, वहाँ से 340 दिन बिताकर वापस धरती पर लौटा था? ऑप्शन ए स्कॉट कैली, बी मिखाइल कोर्निएंकी, सी एरिक बो, डी डगलस हर्ली। करेक्ट आंसर है स्कॉट कैली था। स्कॉट कैली 340 दिन बिताकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में वो वापस धरती पर जीवित लौट गया था। और यह रिकॉर्ड सबसे अधिक दिनों तक जीवित अंतरिक्ष में जीवित रहने का है और रहने का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। ऑप्शन ए ली कॉर्बुजियर, बी सर एडविन लुटियंस, सी एंड्रयू पॉल, डी जॉर्ज बेकर। करेक्ट आंसर है सर एडविन लुटियंस ने। नई दिल्ली का वास्तुकार है, उसने इसको डिजाइन किया था। और ली कॉर्बुजियर जो हैं, ली कॉर्बुजियर ये भोपाल के वास्तुकार हैं।
भोपाल का डिजाइन किया था। और चार्ल्स कोरिया नाम नहीं दिया हुआ, चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। और चंडीगढ़ जो भारत का प्रथम नियोजित शहर है। और सर एडविन लुटियस ने जो है संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार करने में भी योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी महाराष्ट्र में, डी गुजरात में। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में है कोयना बांध और कोयना नदी पर है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी पर जो है जायकावाड़ी परियोजना है। और पंजाब में रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है। और कर्नाटक में घाटपिरभा नदी पर हिडकल बांध है, परियोजना है। और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर जो है नाफ्ता झाकरी परियोजना है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली जिला में फूलों की घाटी है। ऑप्शन वो उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में, डी असम में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है और ये चमोली जिला में है, उत्तराखंड के चमोली जिला में है। और निशात बाग और शालीमार बाग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। निशात बाग और शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? ऑप्शन है श्रीलंका में, बी चीन में, सी नेपाल में, डी अफगानिस्तान में। करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान में। होटाकी वंश जो था अफगानिस्तान में विकसित हुआ था और अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का अंश है। और हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक समय में अफगानिस्तान तक विस्तार था। हड़प्पा सभ्यता का अफगानिस्तान तक विस्तार था, यानी पहले समय में ये अफगानिस्तान तक हमारे देश की सीमा थी। कुषाण मौर्य मुगल काल में अफगानिस्तान तक भारत का साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा जो होता है वो रानी होती है। और शतरंज की शुरुआत भारत से ही मानी जाती है और पुराने समय से ही शतरंज की शुरुआत है भारत में। और चेस खेल में 64 वर्ग होते हैं। शतरंज खेल में यानी चेस खेल में 64 वर्ग होते हैं। और शतरंज को कूटनीति का खेल माना जाता है। विशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पान, नाइट, चेक, ये जो शब्दावली हैं चेस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी? ऑप्शन ए जावा, बी कोबॉल, सी फोर्ट्रॉन, डी एडा। करेक्ट आंसर है जावा। एंड्रॉइड के विकास के लिए जावा आधिकारिक भाषा है। और कोबॉल जो है व्यावसायिक हितों की भाषा है। कोबॉल व्यावसायिक हितों की भाषा है। और फोर्ट्रॉन जो है ये गणितीय सूत्रों को सरल एवं हल करने की भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः यूएसटी परिक्रमण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः यूएसटी परिक्रमण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है तेल के लिए, बी दूध, सी पेट्रोल, डी पानी। करेक्ट आंसर है दूध के लिए, यानी दूध के संसाधन हेतु जो है मुख्यतः जो है यूएसटी संक्रमण का प्रयोग किया जाता है। और दूध में कैसीन पाया जाता है, कैसीन होता है दूध में। और दही में खट्टापन जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चीकरण करते हैं, पाश्चीकरण क्रिया कहलाती है। और एल टी एच ये विधि दूध को जो है 62.8 सेल्सियस 15 मिनट तक गर्म करते हैं प्राप्त होती है। और HTST जो है विधि दूध को संरक्षित रखने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए टेनिस में, बी क्रिकेट में, सी क्वेस में, डी बॉक्सिंग में। करेक्ट आंसर है टेनिस में। बेगल शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में किया जाता है। और टेनिस खेल का जन्म जो है इंग्लैंड में माना जाता है। और बेगल जो है ये टेनिस खेल की भाषा है। और लव, चेंज, सेट, इनसाइट, स्मैश, सर्विस आदि ये टेनिस खेल की शब्दावलियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल और डी सल्फर ऑक्साइड। ये तो आप जानते ही होंगे। करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड गैस को जो है हास्य गैस कहा जाता है और इसका प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 10। करेक्ट आंसर है 10 है। भारत में भौगोलिक क्षेत्र जो हैं 10 हैं। बायोग्राफिकल जो हैं भौगोलिक क्षेत्र या जैव भौगोलिक क्षेत्र वो 10 हैं। और भारत विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला देशों में से एक है। और भारत में विश्व का जो है 32 जैव विविधता वाले क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस में से नामित है? ऑप्शन ए केल्विन, बी जीन पियर क्रिस्टियन, सी मार्टिन स्टोमर, डी एंडर सेल्सियस। करेक्ट आंसर है एंडर सेल्सियस। जो है सेंटीग्रेड है वो उन्हीं के नाम पर है, एंडर सेल्सियस के नाम पर है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो है पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था और सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री हिमांश जो है 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक पर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस भाप बिंदु अंकित है इसमें सेल्सियस पैमाने में। और सेल्सियस स्वीडन के रहने वाले थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी जलवाष्प, डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन शामिल होता है। नाइट्रोजन जो है 78% होती है, ऑक्सीजन 17% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है छोड़े गए सांस में। और जब सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% होती है, बहुत ही कम होती है। और श्वास के साथ जल भी निकलता है और जल की मात्रा जो है ये प्रतिदिन 400 मिलीलीटर होती है। सांस में से जो जल निकलता है उसकी मात्रा 400 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकाल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्तकाल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए ह्यून त्सेंग ने, बी फाइयान ने, सी आई चिंग ने, डी ली क्यूसू ने। करेक्ट आंसर है फाइयान ने। गुप्तकाल के दौरान चीन के यात्री थे फाइयान, उन्होंने भारत का दौरा किया था। वो 15 वर्ष तक भारत में रहे थे और 399 से 414 ईस्वी के बीच वो रहे थे। और उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वो भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखकर उन्हें आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने बताया था कि यह देवदूत या राक्षस द्वारा बनाए जाने की बात कही थी। और फाइयान ने कहा था कि साधारण लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। फाइयान ने ये बताया है, जो उस समय जो है साधारण लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। और फाइयान ने कहा कि घरों में ताला लगाने का रिवाज नहीं था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस बाजार को क्या कहते हैं जहाँ बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं? उस बाजार को क्या कहते हैं जहाँ बहुत कम संख्या में कंपनी मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं? ऑप्शन ए मोनोपोली, बी ओलियोपोली, सी ड्यूओपोली, डी पूर्ण प्रतियोगिता। करेक्ट आंसर है ओलियोपोली कहा जाता है। ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? ओलियोपोली कहा जाता है। और ऐसे बाजार में क्रेता को अधिक मूल्य चुकाना होता है। ऐसे बाजार विक्रेता के लिए लाभप्रद होते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता, जहां भारी मात्रा में क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं, वो पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। और मोनोपोली बाजार में भी क्रेता को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है? किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम में, बी असम में, सी मेघालय में, डी उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर है सिक्किम में। सिक्किम में
जो है गोएचा ला पास स्थित है, और सिक्किम में नाथुला दर्रा भी है, जिससे होकर भारत और चीन का व्यापार अधिक होता है। और ये 2003 में, ये जून 2003 में ये नाथुला दर्रा खोला गया था, और आज भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार जो है चीन के साथ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? ऑप्शन ए नेस्ले, डी हर्शले कंपनी, और सी जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने, डी पियरसन्स। करेक्ट आंसर है जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने बनवाया था। पहला चॉकलेट बार जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने बनवाया था, और ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, नेस्ले भी, द हर्ष कंपनी भी, जोसेफ फ्राई भी, और पियरसन्स भी। और नेस्ले बच्चों से संबंधित जो है, नेस्ले कंपनी जो है ये बच्चों से संबंधित विभिन्न उपयोगी उपभोक्ता वस्तुएं अधिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी सीपीयू, डी मॉनिटर। करेक्ट आंसर है सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, क्योंकि इसी से ही सारा जो प्रोसीजर चलता है, सीपीयू से ही, जैसे मनुष्य का दिमाग कार्य करता है, सारा प्रोसीजर चलाता है पूरे शरीर को, इसलिए सीपीयू ही सारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए ग्रह, बी सैटेलाइट, सी तारा, डी आकाशगंगा। करेक्ट आंसर है ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और ग्रह वर्तमान में जो 8 हैं, पहले 9 ग्रह थे, लेकिन यम ग्रह को जो है ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है, इसे बौना ग्रह की सूची में डाल दिया है। और सौरमंडल का केंद्र में सूर्य है, और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा ही करते हैं। और एक चीज़ और है कि सभी ग्रह सूर्य अपने अक्ष पर घूमते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी में, बी ग्वालियर में, सी मोरार में, डी झांसी में। करेक्ट आंसर है ग्वालियर में, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ग्वालियर में हुआ था। और महाराजा गंगाधर राव के मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने राजकाज कार्य संभाला था, और डलहौजी ने 1815 में झांसी को राज हड़पने वाली नीति के अधीन जो छीन लिया था। और 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई शामिल हुई थी, और वीर वीरगति से लड़ते हुए ग्वालियर के पास कल्पी में वीरगति को प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाओ बियाटकूट किस नदी पर निर्मित है? बियाटकूट किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए सीन पर, बी टान पर, सी डूरांस पर, डी लोयर पर। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, टार नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है मिलाऊ बियाटकूट टार नदी पर स्थित है ये, और विश्व का सबसे ऊंचा स्थान जो है पुल चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? ऑप्शन ए जोड़ों से, बी अस्थिबंध से, लिगामेंट से, या सी मांसपेशियों से, और डी छोटी हड्डियों से। करेक्ट आंसर है अस्थिबंध से, और जिसे लिगामेंट कहा जाता है। जब दो अस्थियां मिलती हैं 2 या 3 से, तो उसे लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, बी थॉमस एल्वा एडिसन, सी फ्रेडरिक जॉन्स, डी क्रिश्चियन हुगियंस। करेक्ट आंसर है क्रिश्चियन हुगियंस ने किया था पेंडुलम घड़ी का आविष्कार, और 1556 ईस्वी में ये किया था, 1556 ईस्वी में किया था। और यह घड़ी यांत्रिक आविष्कार जो है आइसिंग और लियोन सैन ने किया था। और ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन बैकस ने, बी चार्ल्स बेबेज ने, सी डॉगलस एंगलबार्ट ने, और सी साइमन कोल्टन ने। करेक्ट आंसर है डॉगलस एंगलबार्ट ने किया था कंप्यूटर के माउस का आविष्कार। और माउस की सहायता से जो है स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उसका आविष्कार किया था।
जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबल म्यूजियम इसमें कहाँ पर स्थित है? नोबल म्यूजियम इसमें कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है स्वीडन में, बी स्टॉकहोम में, सी डेनमार्क में, डी लंदन में। करेक्ट आंसर है स्टॉकहोम में। नोबल म्यूजियम जो है स्टॉकहोम में है और अल्फ्रेड नोबल के नाम पर जो है म्यूजियम का नाम रखा गया है। और अल्फ्रेड नोबल ने कभी शादी नहीं की थी, इस कारण से उनकी जो संपत्ति थी उसके ब्याज से ही जो है नोबल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। या नोबल पुरस्कार दिया जा रहा है। नोबल पुरस्कार जो है, एक चीज़ और है कि नोबल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, मरने के उपरांत नहीं दिया जा सकता है, यानी जीवित व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य जो है कच्चे रेशम का उत्पादक है? ऑप्शन है केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये कच्चे रेशम का उत्पादक है। और नारियल, खड़, मसाला, इलायची छोटी सबसे अधिक जो है केरल में होती है, और लाल मिर्च आंध्र प्रदेश में अधिकतम मात्रा में होती है, और चीनी मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। तथा कहवा जो है, कहवा ये भी कर्नाटक में होता है, और कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन भी कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन है नसीम अहमद जैदी, बी नवीन चावला, सी एन गोपाल स्वामी, डी सुनील चंद्र। करेक्ट आंसर है सुनील चंद्र अरोड़ा हैं इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त। सुनील अरोड़ा हैं, और इन्हीं के कार्यकाल में 2019 में 7वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। और एन गोपाल स्वामी भी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और जो प्रथम मुस्लिम थे मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे वो बाई एस कुरैशी थे। और सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। और अनुच्छेद 324 के तहत जो है 324 के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति, डी शुक्र। करेक्ट आंसर है बृहस्पति ग्रह पर सफ़ेद धारियां हैं और वह नारंगी रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? ऑप्शन ए दौलताबाद में, बी औरंगाबाद में, सी इलाहाबाद में, डी सहारनपुर में। करेक्ट आंसर है दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदली थी। और मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी के दौलताबाद नाम दिया था, देवगिरी को ही दौलताबाद नाम दिया था उन्होंने। और ये सबसे अधिक क्षेत्रफल शासन करने वाले शासक हैं। और इन्होंने कृषि विभाग जिसका नाम था दीवान कोही की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। और ये मुस्लिम शासकों में सबसे विद्वान और विवादित शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओकापी, बी आइबेक्स, सी ड्रोमडेरी, डी एल्क। करेक्ट आंसर है ओकापी कहा जाता है। एक कुबड़ वाले सांड को जो सॉरी ये नहीं ये ड्रोम डेरी कहा जाता है, ड्रोम डेरी कहा जाता है। सी बात करेक्ट आंसर है। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट मेला जो है पुष्कर राजस्थान में आयोजित होता है। एक ही मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन है 208, बी 234, सी 270, डी 354। करेक्ट आंसर है 208। मानव शिशु के शरीर में 208 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन आगे चलकर 206 हो जाती हैं। हड्डियाँ मानव को आकार देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, बी राइजोबियम, सी इकोली, और डी स्यूडोमोनास। करेक्ट आंसर है राइजोबियम है।
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और ये जो है एनोबेली और नास्टोक नामक साइनोबैक्टीरिया भी वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से भूमि उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रह की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? ग्रह की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? ऑप्शन ए गोलाकार, बी सीधी रेखा, सी अंडाकार, डी फैला हुआ वृत्त। करेक्ट आंसर है फैला हुआ वृत्त होता है। ग्रह की परिक्रमा पथ का आकार जो फैला हुआ वृत्त होता है। और आपको बता दें कि वरुण ग्रह जो है, वरुण ग्रह, इसका परिक्रमा काल सूर्य के प्रति जो परिक्रमा काल 164.8 वर्ष है और यह अपने अक्ष पर जो है इसका 17.1 घंटे में घूम जाता है। और अरुण का 84 वर्ष है परिक्रमा काल सूर्य के प्रति और 17.2 घंटे इसका अपना है अक्ष के प्रति। और बृहस्पति का 11.9 वर्ष है, यानी 11.9 वर्ष में ये परिक्रमण करता है सूर्य का और 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता। मंगल का है 24.6 घंटे, यानी 24 घंटे पृथ्वी के बराबर ये करीबन, और 687 दिन है अपने अक्ष पर घूमना। और पृथ्वी का 365.26 दिन है। ये परिक्रमा काल करता है सूर्य के और इसका जो है 23.9 घंटे अपने अक्ष के प्रति है। और बुध का 88 दिन है और 58.6 दिन है इसका अपने अक्ष पर। शुक्र का 224.7 दिन है अपने अक्ष के, मतलब सूर्य का परिक्रमा काल, और ये अपने अक्ष के 243 दिन में ये अपने अक्ष में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए, यानी संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबक जो है किस दिशा की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी पूर्व उत्तर, डी पश्चिम दक्षिण। करेक्ट आंसर है उत्तर दक्षिण। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। और प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। ये प्राकृतिक चुंबक जो होती है लोहे का ऑक्साइड होता है, Fe3O3 होता है इसका सूत्र। और चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। और चुंबक के ठीक महल में चुंबकत्व नहीं होता है, बीच में जो है चुंबकत्व नहीं होता है। और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में जो है आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लिपकार्ट का वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? फ्लिपकार्ट के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी CEO कौन है? ऑप्शन ए अनंत नारायण, बी मुकेश बंसल, सी बिन्नी बंसल, डी कल्याण कृष्णमूर्ति। करेक्ट आंसर है कल्याण कृष्णमूर्ति हैं इस समय फ्लिपकार्ट के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और उनसे पहले थे ये बिन्नी बंसल, उनका स्थान लिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमेसस, बी विब्रियो, सी लैक्टोबैसिलस, डी स्पिरिल्ला। करेक्ट आंसर है लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया? किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु को, बी केरल को, सी महाराष्ट्र को, डी कर्नाटक को। करेक्ट आंसर है केरल राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। और केरल के एर्नाकुलम भारत के प्रथम पूर्ण साक्षर जिला बना है और पूर्ण कंप्यूटर साक्षर जिला बना है ये एर्नाकुलम जिला केरल का। और केरल की जो है मानव विकास स्कोर सबसे अच्छी है राज्यों में। केरल एकमात्र भारत का राज्य है जहां लिंगानुपात में महिलाएं जो हैं अधिक हैं, 1084 हैं महिलाएं।
पुरुषों के हजार पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी सुमित्रा महाजन, सी रामनाथ कोविंद, डी जनरल दलबीर सिंह। करेक्ट आंसर है रामनाथ कोविंद है। भारतीय सुरक्षा बल के जो सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद हैं और प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति हैं, वो सॉरी भारत के राष्ट्रपति नहीं है इस समय, रामनाथ कोविंद जो है हैं और वही भारत के सर्वोच्च कमांडर हैं और वो राष्ट्रपति हैं भारत के। प्रणब मुखर्जी इनसे पहले राष्ट्रपति थे। और भारत के राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के सुपर कमांडर होते हैं। युद्ध, शांति, आपातकाल आदि की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को है। और जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो है भारत की स्थल सेना के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए सस्पेंड पोल्यूशन मार्क, बी सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर, सी सस्पेंड पार्टिकल मोड, डी सस्पेंड पार्टिकल मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर है सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर है। वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन है टेनिस से, बी क्रिकेट से, बी सी बैडमिंटन से, डी जिम्नास्टिक्स से। करेक्ट आंसर है बैडमिंटन से। साइना नेहवाल बैडमिंटन की बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी हैं और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भी रही हैं, चैंपियन रही हैं वो। और उन्होंने लंदन ओलंपिक में और अभी जो टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भी बहुत अच्छा कमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासत में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? स्वतंत्रता से पूर्व जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले बहुत सारी विरासतें थी, उनमें से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? ऑप्शन है हैदराबाद, बी कोचीन, सी त्रावणकोर, डी पुडुकोट्टई। करेक्ट आंसर है हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी और स्वतंत्रता के समय 563 रियासतें थी, देशी रियासतें थी और सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की थी जिसकी आबादी 1.5 करोड़ थी। और सबसे छोटी रियासत विलवारी थी, विलवारी, जिसकी आबादी मात्र 24 थी। और जूनागढ़ हैदराबाद में क्रमशः पुलिस कार्रवाई से, यानी जूनागढ़ में पुलिस कार्रवाई के द्वारा और हैदराबाद में जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को देशी रियासत विलय पर हस्ताक्षर करके मिलाया दिया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का देशी विरासतों के विलय में बहुत अमूल्य योगदान था और उनमें जिनके सहयोगी रहे थे वीपी मेनन, उन्होंने साथ दिया था सरदार पटेल का। और भारत का लौह पुरुष बिस्मार्क सरदार भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? किसी भी विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है, किसका है? डी फॉरेस्टेशन का, बी एफॉरेस्टेशन का, सी रिफॉरेस्टेशन का और डी ही फॉरेस्टेशन का। करेक्ट आंसर है रिफॉरेस्टेशन का विकल्प है जो है प्राकृतिक कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है, इसका अर्थ रिफॉरेस्टेशन का। और एफॉरेस्टेशन का अर्थ जो है जंगलीकरण होता है और डिफॉरेस्टेशन का अर्थ जो है विजंगलीकरण करना होता है, यानी जंगलों का विनाश होता है। और डिफॉरेस्टेशन विभिन्न स्तरों से जंगलों का किया जा रहा है। विश्व में पर्यावरण की दृष्टि से 33% जंगल रहना अनिवार्य माना जाता है और भारत में लगभग 24% वन क्षेत्र है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्टिक्स, बी अकाउंटिक्स और सी थर्मोडायनामिक्स और डी रिलेटिविटी। करेक्ट आंसर है थर्मोडायनामिक्स है, ये है यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। और ऊष्मा का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता है, ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती है
जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी प्रक्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। और जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को जो है रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम हंट ने, बी रॉबर्ट एच गोडार्ड ने, सी हेनरी ओंगले ने, डी सैमुअल कोल्ट ने। करेक्ट आंसर है सैमुअल कोल्ट ने किया था। पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। और आपको बता दें कि रबर टायर का जो आविष्कार है थॉमस हॉनकॉक ने किया था। थॉमस हॉनकॉक ने किया था। और रबड़ जो है जलरोधी जो होती है उसका चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया था। चार्ल्स मैकिन्टोश ने। और रबड़ पौधे का दूध जो है फोम जो होती है, रबड़ पौधे का दूध और फोम जो होती है उसका प्रयोग डनलप रबड़ कंपनी ने किया था। डनलप रबड़ कंपनी ने किया था। और रेडियो टेलीग्राफी का प्रयोग जो है जी मार्कोनी किया था। रेडियो टेलीग्राफी का प्रयोग जी मार्कोनी ने किया था। और रडार का जो है आविष्कार जो किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। रडार का जो आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। और ग्रह की खोज जो की थी केपलर ने की थी। और सौर मंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? कौन सा जो विकल्प है बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? ऑप्शन ए तारा, बी चांद, सी कॉमेट और डी एस्टेरॉयड। करेक्ट आंसर है कॉमेट जो है ये बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? एमआरपी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मार्जिनल रिटेल प्राइस, बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सी मोनोपोली रिटेल प्राइस और डी मैक्सिमम रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। यानी एम से बना मैक्सिमम, आर से बना रिटेल और पी से बना प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। और कोई भी उत्पादक एमआरपी से अधिक कीमत नहीं मांग सकता है। विक्रेता अचानक वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कोई भी उत्पादक मांग और आपूर्ति के बीच बाधा या मिलावटी अथवा किसी प्रकार से उपभोक्ता को हानि पहुंचाता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान है। और उपभोक्ता का यह अधिकार है कि जो भी उस वस्तु के बारे में लिखा है वह पूरा होना चाहिए, अन्यथा दंड मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई है? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1905 को, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 को, सी 26 फरवरी 1906 को, डी 18 जुलाई 1905 को। करेक्ट आंसर है 7 अगस्त 1905 को की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ये स्वदेशी आंदोलन ऑल इंडिया लेवल का प्रथम आंदोलन भारत में था। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व गुरुदेव ने किया था। और 16 अक्टूबर को बंगाल में रक्षाबंधन मनाया जाता है। और रक्षाबंधन एकता के प्रतीक के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर को बंगाल में रक्षाबंधन मनाया गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को 1911 को की गई थी। और इसी दिन बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा भी हुई थी। बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा भी हुई थी इसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? ऑप्शन ए ज्योति बसु, बी पवन कुमार चमलिंग, सी एम जी रामचंद्रन, डी ई के नार।
करेक्ट आंसर है ज्योति बसु। सबसे लंबे कार्यकाल तक ये मुख्यमंत्री बने रहे थे। जोशी बसु प्रथम बार 1978 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बंगाल का मुख्यमंत्री पद स्वेच्छा से वासुदेव भट्टाचार्य को सौंप दिया गया। बंगाल के ज्योति बसु ऐसे दो व्यक्तियों में से एक थे जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। दूसरा व्यक्ति श्रीमती सोनिया गांधी है, विरोध के कारण। ज्योति बसु को 1996 में पीएम बनने के लिए आग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए विमल चालान, बी रघुराम राजन, सी डी सुब्बा राव और डी शशिकांत दास। करेक्ट आंसर है शशिकांत दास हैं इस समय। आरबीआई के 23वें गवर्नर हैं ये। 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे। रघुराम राजन 23वें थे और 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल और ये शशिकांत दास जो इस समय 25वें हैं। 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के शशिकांत दास। और उर्जित पटेल जो थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, जो भारतीय मूल के थे, लेकिन भारत में जन्म नहीं हुआ था उनका। भारत में जन्म नहीं हुआ था और भारतीय मूल के थे। और इस समय जो है शशिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएमयू का विस्तार क्या है? एमएमयू का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए मशीन मेमोरी यूनिट, बी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, सी मैन मेमोरी यूनिट, डी मशीन मैनेजमेंट यूनिट। करेक्ट आंसर है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। एमएमयू का विस्तार क्या है? मशीन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। और एमएमयू का कार्य जो है स्मरण शक्ति का प्रबंधन एवं संचालन में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए मरकरी को, बी वीनस को, सी मार्स को, डी सैटर्न को। करेक्ट आंसर है वीनस को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है और वीनस को शुक्र ग्रह भी कहते हैं। और यह शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। और शुक्र ग्रह के बारे में आपको एक चीज़ और बता दें कि शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत यानी अन्य ग्रहों से अलग दक्षिणावर्त चक्रण करता है, दक्षिण की तरफ चक्कर करता है, जबकि सब उत्तरार्थ चक्र करते हैं सभी ग्रह। लेकिन ये दक्षिण की तरफ दक्षिणार्थ चक्र क्लॉकवाइज करता है, जैसे घंटा करता है उसी तरह से ये करता है। बाकी जो है एंटी क्लॉकवाइज करते हैं सभी ग्रह, चक्कर जो लगाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, जबकि शुक्र ग्रह जो है क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह भी नहीं है, ये भी है। और शुक्र ग्रह पृथ्वी का भग्नी ग्रह है, बहन ग्रह है यानी भग्नी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? ऑप्शन ए गोदावरी का, बी महानदी का, सी ब्रह्मपुत्र का, डी सोन का। करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है ये तिब्बत में है। मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से हुआ है इसका उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति मधुमेह होता है? किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति मधुमेह होता है? ऑप्शन ए फ्रक्टोस, बी सुक्रोस, सी ग्लूकोस, डी सैकराइड्स। करेक्ट आंसर है ग्लूकोज की उपस्थिति जो है जब काफ़ी मात्रा में हो जाती है तो उससे मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग लैग्रैंज की दीपिका के बी कोशिका द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। और इंसुलिन की खोज वेटिंग और वेस्ट ने की थी, ये की थी 1921 में इंसुलिन की खोज। और किसने की थी? वेटिंग और वेस्ट ने की थी। वेटिंग और वेस्ट ने की थी 1921 ईस्वी में की थी। और इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है और इंसुलिन के अन्य सेवन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अल्प सेवन से होता है, अल्प सेवन से। और अधिक सेवन से जो है
हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है जो प्रजनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम कर देता है। यानी इंसुलिन के कम सेवन से जब कम निकलता है तो मधुमेह नामक रोग होता है, और जब ज़्यादा से इंसुलिन निकलता है तो हाइपोग्लासीमिया नामक रोग होता है। हाइपोग्लासीमिया नामक रोग होता है जो प्रजनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? ऑप्शन ए कंगारू, बी व्हेल, सी जिराफ, डी रोस्टर। करेक्ट आंसर है ए पार्ट। कंगारू जो है मार्सुपियल्स का उदाहरण है। कंगारू कंगारू ऑस्ट्रेलिया में अधिक पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। ब्लू व्हेल सबसे अधिक वजन का प्राणी है और जिराफ सबसे बड़ा ऊंचा प्राणी है, जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जहीर अब्बास, बी शरद पवार, सी शशांक मनोहर, डी सौरभ गांगुली। करेक्ट आंसर है सौरभ गांगुली हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और आईसीसी का जो कार्यालय है, मुख्य ऑफिस, वो दुबई में है। और इससे पहले जहीर अब्बास थे प्रेसिडेंट आईसीसी के। और आईसीसी क्रिकेट की सर्वोच्च संस्थान है और आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन जो हैं वो हैं सौरभ गांगुली। इससे पहले जो 2019 में जो थे वो शशांक मनोहर थे। 2019 में शशांक मनोहर थे और 2016 के करीब जो थे ये जहीर अब्बास थे, जहीर अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें कि आईसीसी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन सभी के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन ए रैम, बी रोम, बी इरोम, डी ईप्रोम। करेक्ट आंसर है रैम होती है। कैच मेमोरी जो है रैम होती है, आरएम रैम होती है। और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस में क्या परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? न्यूक्लियस में क्या परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी हाइड्रोन। करेक्ट आंसर है प्रोटॉन जो है परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, यानी प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है वो कौन है? बॉलीवुड के ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया, कौन है? ऑप्शन ए आनंद बख्शी, बी गुलजार, सी साहिल लुधियानवी, डी समीर अंजान। करेक्ट आंसर है समीर अंजान है ऐसे जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। और ये ए मेरे वतन के लोगों गीत के बोल भी प्रदीप ने लिखे हैं। गीत के बोल प्रदीप ने लिखे हैं। ये मेरे वतन के लोगों गीत के बोल जो लिखे थे प्रदीप ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी फ्लॉपी डिस्क, डी जॉयस्टिक। करेक्ट आंसर है जॉयस्टिक जो है इनमें से इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होती है और कंप्यूटर में शेष आउटपुट डिवाइस है। ये बाकी जो हैं ये शेष जो हैं ये आउटपुट डिवाइस होती हैं और ये जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस होती है। प्राय प्रत्येक मशीन में इनपुट और आउटपुट उपकरण लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? अंतरिक्ष से जो है सौर ऊर्जा कण जो है किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? ऑप्शन ए जेनसिस से, बी वाइकिंग से, सी सिग्नस से, डी गियोटी से। करेक्ट आंसर है जेनसिस से। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण जो है जेनसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था। और रोबोट मशीन होता है जो मानव प्रवृत्ति या अन्य प्रवृत्ति को करता है। सुपरमैन, स्पाइडर आदि रोबोट आधारित महत्वपूर्ण फिल्म है
और आने वाले समय में रोबोट युद्ध हो सकता है। यदि युद्ध होता है तो रोबोट को मानव के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।